ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबसे पहले जो कल वीडियो में मैंने कहा कि अग्नि जो है होम की और हवन की, वो ईश्वर का मुख, क्योंकि मैं ऐसा मानती थी। मैंने कहीं से किसी आचार्य से ही सुना था। हो सकता है वो भावनात्मक पक्ष बोल रहे हो और मैंने उसको सत्य माना, लेकिन शास्त्रों में उद्धृत है। कल मुझे आचार्य संजीव जी ने इसके ऊपर मुझे बताया कि ये जो है ये देवताओं का मुख है। मैं आचार्य जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी त्रुटियाँ एक आचार्य ही पकड़ सकता है और कह भी सकता है, जो लोग उनके पीछे चलते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। तो अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ये हमारे देवता हैं और हम स्थूल बुद्ध भी हैं हमारे लिए। तो हम देवताओं के शुद्धिकरण के लिए जो आहुतियाँ देते हैं, देवता तो शुद्धि होते हैं, लेकिन हम वातावरण को उससे शुद्ध बनाते हैं। हमें ये आज्ञा है ईश्वर की कि हम देव यज्ञ करें, हम ब्रह्म यज्ञ करें, हम पितृ यज्ञ करें, हम अतिथि यज्ञ करें और हम बलि वैश्व देव यज्ञ करें। हम बलि वैश्व देव यज्ञ पे चर्चा कर रहे हैं और मैं अपना पक्ष रख रही हूँ। मेरा पक्ष ये है कि जितना मैंने अनुभव किया कि अगर हम किसी पशु या पक्षी से हमारी मित्रता होती है तो हम उसको घर में ले आते हैं या वो हमारे घर ईश्वरीय विधान से आ जाता है, तो उसका भी एक आत्मसम्मान है, उसका भी एक जीवन है। ये मत देखिए कि वो एक पशु है, वो हमसे भोग योनि में है। हे दृष्टि से मत देखिए। आपको अधिकार नहीं है। आपको ईश्वर ने तभी तो उसको यज्ञ कहा। ब्राह्मण ग्रंथों में ईश्वर का परिचय भी यही होता है, सपुरुषवाव यज्ञ। जब ईश्वर ने सारी व्यवस्था यज्ञ की है, सारी धरती उसने यज्ञ बनाई है। यज्ञ की, परोपकार की भावना, परमार्थ की भावना, और उनको ऋषि कहा जो कृतधर्मा हो गए इस परोपकार की भावना से, जो मंत्र दृष्टा हो गए इस परोपकार और परमार्थ की भावना से, जो केवल प्राणी मात्र का हित करते हैं, उनको ऋषि कहा। एक ऐसी संज्ञा दी, इतनी उत्तम योनि की संज्ञा दी। इसी तरह हम बलि वैश्व देव यज्ञ करें। हम उसको बोलना शुरू करते हैं। अगर हम उसको बोलते हैं यहाँ बैठ, यहाँ ऐसे कर, सिर्फ आपने उसको शौच के तरीके बताने होते हैं कि बेटा यहाँ जहाँ रेत डाली गई है, आपके लिए मिट्टी डाली गई, ये आपका शौच का स्थान है। लेकिन उसको भी बड़ा प्रेम पूर्वक, आपके हृदय में ऐसी भावना होनी चाहिए कि उसके भी आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। आपकी जो वाणी है, वाणी की सुमधुरता, जिसे कहते हैं कि आप सत्यम वद सत्यम ब्रुआत, और उसको कहते हैं प्रियम ब्रुआत, कि सत्य बोल और प्रिय बोल। प्रिय मतलब उसके हितकारी बोल। तो ये शास्त्रों के वचन हमारे यहाँ पर भी लगते हैं। जब हम उनको कहते हैं कि आप बेटा, आपने शौच यहाँ करना है, आपका भोजन रख दिया, आइए भोजन करिए, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे वो इतना भरपूर आपसे प्रेम करेंगे। हाँ, हम उनको एक सोने के लिए कंबल या कुछ चद्दर दे सकते हैं, क्योंकि वो इस समय जंगल में नहीं है, अपनी जाति से दूर है, वो अकेले हैं। जब सब अपनी जाति में होते हैं तो एक दूसरे के साथ बैठकर गर्मी प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर ने उनको भरपूर मात्रा में बाल दे रखे हैं, केश दे रखे हैं, इतने ज़्यादा बाल दे रखे हैं कि जिससे वो अपनी सर्दी मिटाएं। लेकिन हम उन्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। हम हर किसी के ऊपर एक स्वामित्व डाल देते हैं कि तुम्हें मेरी आज्ञा में रहना है,
जैसा स्वेटर मैं पहनाऊँ वैसा डालना है, जैसे कपड़े मैं दूँ वैसे डालना है। तो मेरे अकॉर्डिंगली चलो, मेरे मन के अनुसार चलो। मुझे तो ये, अगर मैं खुद भी ऐसा करूँ तो मुझे तो ये मेरे मन की विकृति लगेगी। अगर मैं किसी पशु को बोलूँ तुम स्वेटर डालो, तुम टोपी डालो, तुम जूते डालो, तुम ये भोजन करो, तुम ऐसे चलो, तुम वैसे चलो, मेरे कहने पर बैठो, मेरे कहने पर उठो, तो मुझे तो ये अपनी मानसिक, मैं अगर ऐसा करना शुरू करूं तो मुझे तो अपनी ये मानसिक विकृति लगेगी, जिसको सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए हमें ईश्वर